ये तुमने क्या किया? कोई इस तरह अपना घर थोड़ी छोड़ देता है। घर बनाने और बसाने में उम्र गुजर जाती है और बिगाड़ने और तबाह करने के लिए सिर्फ एक कदम दहलीज के बाहर उठाना बहुत होता है। तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना था। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते? हर घर में होते हैं। मगर साफ सफाई, मेल मिलाप और फैसले भी घर की चार दीवारी के अंदर ही होने चाहिए। जो फैसले घर से बाहर निकल जाते हैं या तो वो चौराहों पर पहुंच जाते हैं या अदालत में। और बेटी याद रखो, दिल के फैसले दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ हाथ मिलाकर, गले मिलकर ही होते हैं। मेरा कहा मानो, मेरी, उसकी और अपनी इज्जत की खातिर घर चली जाओ। पापा मैं वहां नहीं रह सकती, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मगर ऐसी कौन सी खराबी है उसमें? पापा उनमें कोई खराबी नहीं है। वो बहुत अच्छे पति और बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर क्या बात है? काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, काश मैं आपको सब कुछ कह सकती। गोपाल, सुबह सुबह तुम यहाँ? बस ऐसी वॉक पे निकला था, सोचा तुमसे मिलता चलो। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, मैं आज जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। अभी तो कहा था कि वॉक पर निकले हो, फिर ये जल्दी कैसी? नहीं, बात यह है कि मुझे अभी भी काम याद आ गया। क्या बात है गोपाल? तुम बहुत परेशान और घबराए नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राधा मेरा इंतजार करती होगी। बेटे, गोपाल इस तरफ आ रहा है। पापा उन्हें नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी, ये बात मैं उससे कैसे और कब तक छुपा सकता हूँ? पापा मुझे उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मैं उनसे नहीं मिल सकती। बेटी मगर पापा, आपको मेरी कसम। नमस्ते साहब जी। आओ भाई गोपाल, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ साहब जी, सब ठीक है, सब ठीक है साहब जी। बड़े थके हुए बीमार से लग रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं साहब जी, बिल्कुल अच्छा हूँ, एकदम ठीक हूँ साहब जी। साहब जी, राधा तो नहीं आई ना? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अभी तक घर नहीं गया था और इस तरफ से गुजरा था, सोचा अगर राधा यहाँ होगी तो मैं उसे साथ लेता चलूंगा। अच्छा साहब जी, मैं चलता हूँ। एक दिन राधा, मैं, मुन्नी, हम सब यहाँ आएंगे, सारा दिन आपके साथ गुजारेंगे, खूब हंसेंगे, मजा करेंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा। अच्छा साहब जी, फिर किस दिन आते? राधा, मुन्नी। अरे गोपाल, इतनी रात गए, इस वक्त यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बस ऐसे ही अकेले में दिल घबरा रहा था तो तेरे पास चला आया। क्यों, राधा कहाँ है? कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़े दिनों के लिए मैंने उसे नैनीताल भेज दिया। उसका वहां दिल नहीं लगता और मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। वो सोचती कि वो वापस आ जाए और मैं सोचता कि मैं वहां चला जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बात यह है कि शादी के बाद हम पहली बार अलग हुए। सच पूछो तो अकेले रहने की आदत नहीं रही। शांति कहाँ है? हाँ, शांति मेरे पास है। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तो उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो भी चली जाती तो मेरे पास क्या रह जाता? शायद इसलिए राधा ने उसे मेरे पास छोड़ दिया। अच्छा, मैं चलता हूं। अगर शांति उठ गई तो अपने आप को अकेला पाएगी।
गोपाल, मैं जानता हूं आज तू मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। वक्त आने पर तुझे यही याद रखना होगा। आजा मेरा बेटा, आजा आजा पापा के पास। जुजू छोटा, मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी। 1 कटोरी टूट गई, मामा की टांग टूट गई। नहीं बेटा मत रो, मत रो। राय साहब, राधा कहाँ है? राधा? राधा तो यहाँ नहीं है। आप कहते हैं राधा यहाँ नहीं है, गोपाल कहता है कि राधा नैनीताल गई है। ये सब क्या हो रहा है राय साहब? सच्चाई को ढांकने से, बंद रखने से घर में बू फैल जाती है जो घरों के बाहर भी निकल जाती है। मैंने अभी अभी राधा को यहाँ देखा है। राधा यही है मगर वो किसी से मिलना नहीं चाहती, अपने घर भी वापस जाना नहीं चाहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बेटे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम उसके दोस्त हो, तुम ही उसे समझा सकते हो। जाओ उसे समझाओ वरना सब तबाह हो जाएगा। राधा, तुम जो कुछ भी कर रही हो और उसकी जो भी वजह मैं नहीं जानता, मगर फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, तुम्हें गोपाल और शांति की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जिस इंसान की इज्जत और जिंदगी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं, वो तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए लोगों को तरह तरह की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। पागलों की तरह एक जगह से दूसरे जगह, एक घर से दूसरे घर तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या गुनाह था उसका? किस बात की सजा दी जा रही है उसे? देखो राधा, अगर तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी मां तो बन सकती थी, जिसका तुम एक औरत होने के नाते पैदाइशी हक है। मगर तुम इतना भी नहीं कर सकी। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह सजा उस मासूम बच्ची को क्यों दी जा रही है? सजा तो मैं अपने आप को दे रही हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ। गोपाल उस पे जान देता है, उस पे मरता है। मैं जानती हूँ वो मेरा जाना, मेरा गम बर्दाश्त कर सकता है, मगर शांति उसकी जिंदगी से चली जाती तो उसकी जान निकल जाती। मेरा मेरी बच्ची से दूर रहना ही मेरी सजा है। क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कैसी सजा? किस बात की सजा? सजा एक अच्छे इंसान से सच्चाई छुपाने की, उसे धोखे में रखने की। कौन सी सच्चाई छुपाई है तुमने? कौन से धोखे में रखा है तुमने? अगर गोपाल की खुशी के लिए तुमने ये छुपाया है कि एक जमाने में तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उसमें कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है, कौन सा धोखा है? ये तो मैं उसे कभी भी बता सकती थी, लेकिन क्या ये बता सकती हूँ जिसे वो अंधों की तरह प्यार करता है, जिसके लिए सुबह शाम 1000 बार कहता रहता है कि देखो कितनी मेरी तरह दिखती है, कैसे मेरी तरह हंसती है, कैसे मेरी तरह देखती है। वो जो उसकी औलाद ही नहीं। ओह माय गॉड, यानी शांति? हाँ, शांति मेरी बेटी है और तुम्हारा खो। अब बोलो, बताओ मैं क्या करूं?
हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साहिल की तरफ निकले थे, मगर चलते चलते मझधार में पहुंच गए। ये सब मेरी वजह से उलझा है, इसे अब मैं ही सुलझाऊंगा। अब ये तूफान कागज की दीवारें नहीं रोक सकती। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। बेटा मत रो मेरा बेटा, मेरी जान। अरे बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा आंसू आया मेरी शांति को। अले मत रो। मालूम, मैंने मम्मी को खत लिखा है और कहा है कि शांति तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अब देखना मम्मी कितनी जल्दी वापस आ जाएगी। देखो देखो देखो, मम्मी ने खत भी लिखा है। क्या लिखा है साहब? मेम साहब कब वापस आ रही है? मेम साहब ने ये लिखा है कि वो बहुत जल्दी वापस आ रही है। संभाल के संभाल के। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आजा कृष्णा, तू जब भी आता है हमारे अकेलेपन की तकलीफ कम हो जाती है। बैठ। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन मालूम होता है। आज राधा का खत भी आया और तू भी आ गया। खत पढ़ के सुनाओ। डियर गोपाल, तुम अपना ख्याल रखना, शांति का भी ख्याल रखना। मुझे शांति और तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा यहाँ तुम लोगों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है और मेरा बहुत जल्द वापस आने का इरादा है। तेरे बारे में लिखा है। कृष्णा कैसा है? कृष्णा से मिलते हो या नहीं? मिलता हूँ बाबा, मिलता हूँ। शांति का बहुत बहुत प्यार। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी राधा। अरे, तेरी आंखों में आंसू? अरे कुछ नहीं यार, जरा आंख में कचरा गिर गया था। कुछ पिएगा? नहीं कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी ला दे। अच्छा। ये ले। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, फिर आऊंगा। अरे कहाँ चल दिए?